कर दीजिए। मेजर गौरव आर्य ये बात लगातार कहते रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव कीजिए। जब आपको लग रहा है कि वहां कैंप्स चल रहे हैं, वहां आतंकवादी ट्रेन किए जा रहे हैं, तो इंतजार किस बात का है? इस इंतजार में ही हमने बहुत नुकसान सहा है। अगली खबर देखिए, ईरान के तेहरान में जोरदार धमाका। पश्चिमी तेहरान के चिटगर में भीषण विस्फोट। ये ईरान के भीतर, और ईरान ये सोच रहा था कि शायद अब अमेरिकी मध्यस्थता हो गई है, इजराइल कुछ दिन तो चैन से जीने देगा। वहां जो सीधे सीधे कई बार मिसाइलें फूट जा रही हैं, वो बेचारा कह भी नहीं पा रहा है क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस किया है। चिटगर जो है वो भी न्यूक्लियर जितनी इनकी फैसिलिटीज हैं, जहां जहां संभावना थी सबके आसपास विस्फोट होते जा रहे हैं, लगातार विस्फोट हो रहे हैं। अब उन्होंने बता दिया है कि अगर आपने कोशिश की, क्योंकि बीच में आवाजें आई थी ईरान से कि हम बना के रहेंगे एटम बम, ये कहा था, तो इन्होंने कहा था हम बनाने नहीं देंगे। अब वही द्वंद चल रहा है और उसके चक्कर में सबकी पिटाई हुई। अच्छा, भाइयों ने कल बयान भी दिया था जो हम डिस्कस कर रहे थे। कल ईरान ने बोला था कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहा था। अब देखिए, अब इजराइल ने वहां पे, अगर हम कहते हैं कि इजराइल ने धमाका कर दिया, अगर हम मानते हैं, कल हम मोसाद की बात कर रहे थे, हम कहते हैं चलो इजराइल ने धमाका कर दिया ईरान में, अब देखना अब ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, एक और बयान देंगे कि अगली बार तुमने करा तो फिर तुम देख लेना। यही होगा, ये बयान बॉम्ब चलते रहेंगे, लेकिन इधर पिटाई होती रहेगी रियल टाइम। और लेबनान में देखिए क्या हो रहा है, इजराइल ने जबरदस्त हमला बोला है। वो जो मैं नक्शा दिखा रहा था आपको, एक साथ इतनी सारी लड़ाइयां, इतना छोटा सा देश। लेबनान में इजराइल का जबरदस्त हमला, नाबातिये के नजदीक ड्रोन से अटैक किया। हमले में एक गाड़ी जलकर पूरी तरह राख। एक दिन पहले हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक की थी। ईरान को संभाल रहा है, हिजबुल्लाह को संभाल रहा है, हूती को संभाल रहा है, और मेरे ख्याल से 10-12 और आ जाएं तो उनको भी संभाल लेगा। अब तो निर्द्वंद हो गया है। ये कहते हैं ना कि अब उसने कहा मुझे कुछ नहीं देखना है, ये जितने H3 से शुरू होते हैं सबका पहले स्पाया। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, जो जहां मिला वहां मारा। और जैसे गौरव कहते हैं ना, हर कुछ प्रीएम्प्शन पे चल रहा है। तुम मारने की तैयारी करो, लो भाई। तो अभी हिजबुल्लाह खड़े होने की तैयारी कर और नहीं, उसमें भी अलग अलग स्टेजेस कि पहले तो ये इस तरह की फोड़ाई होगी, अगर और स्मार्ट बनना चाहोगे तो पता चला जिस फोन को तुम इस्तेमाल कर रहे हो वही फूटना शुरू हो जाएगा। हो चुका है, पेजर फट चुका है। हाँ वही। लेकिन ये कैसे तय किया जाता होगा कि इस समय कितना रखना है, कितने बम और मिसाइलें फोड़नी है? अब पेजर फोड़ने लगना है, अब अंदर जाके जहां वो घर में किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं वहां बेडरूम में मार देना है प्रिसिजन। ये भाई लोग दही जमने नहीं देते इजरायली, इनकी खासियत है, ये दही नहीं जमने देते इनको। ये अब देखिएगा, ऐसा लगता है जैसे बंदे के 10 हाथ हैं, 10 हाथ में 10 तलवारें हैं और 10 अलग दुश्मनों से लड़ रहा है, और खुश भी है, वो खुश भी है, वो मुस्कुरा भी रहा है। ठीक है, अब बीच में भी जा रहा है। हाँ, वो बीच में भी जा रहा है। ये लेबनान को भी ठोक रहा है जहां पे उसने बोला सीज फायर, ये गाजा को भी ठोक रहा है जिसमें उसने बोला सीज फायर, ये ईरान को भी ठोक रहा है जिसमें बोला सीज फायर। फिर अमेरिकन ने बोल दिया यार तुमने सीरिया में बम मारा, ये तो बहुत गलत चीज है। अनाउंस भी कर दिया पीट हेगसेथ ने कि आज रात तक सब कुछ बंद हो जाएगा। भाई ने बात नहीं करी, भाई ने अनाउंस कर दिया। ट्रंप का चेला है वो कि फिर कल मिसाइल मार देंगे सीरिया में। ये आज की लाइन ऑफ द डे है। लेकिन दही नहीं जमने देता इजराइल, और दही जमने भी नहीं देना चाहिए दुश्मनों का। हूती विद्रोहियों का इजराइल पर जोरदार पलटवार। इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला। ऐसा नहीं कि इजराइल को कीमत नहीं चुकानी पड़ती, एट्रिशन झेलना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वो तैयार है इस कीमत के लिए। बैलिस्टिक मिसाइल और 2 ड्रोन से किया गया अटैक, ये एक बड़ी खासियत। जब हम ये कहते हैं कि हमको सीखना चाहिए इजराइल से, तो ये भी सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सब कुछ हंकी डोरी है, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, बस कोई नुकसान झेलना ही नहीं पड़ता। वो नुकसान झेलते हुए भी मुस्कुराता है इजराइल, और ये वहां की आदत में शुमार हो गया है। नहीं बिल्कुल, और ये हमें करना चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद सब लोग, मुझे 50 कॉल आए, कितने राफेल गिर गए। अरे स्टॉक मार्केट नीचे तो नहीं चला जा, देश स्टॉक मार्केट और राफेल से नहीं बनते ऐसे। आपको अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो आपको नुकसान झेलना होगा। क्या पाकिस्तान पलटवार करेगा? बिल्कुल करेगा, 100%। क्यों नहीं करेगा? और क्या आपको नुकसान झेलना पड़ेगा? हो सकता है जाने भी जाएं, ये होगा, लेकिन देश ऐसे ही महफूज और सुरक्षित रहते हैं। इजराइल से सीखना पड़ेगा। इजराइल को बेन गुरियन एयरपोर्ट उनका मेन एयरपोर्ट है, उसमें मार दी बैलिस्टिक मिसाइल, कोई बात नहीं, झाड़ो अगले दिन फिर से एक मिसाइल मारो, तब जाके लोग डरते हैं इजराइल से। ये मैडमैन कॉम्प्लेक्स है ना, ये ओरिजिनली इजराइल का है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इजरायली ने बताया था इजरायली एम्बेसी में कि एवरीबॉडी बिलीव्स इजराइल टू बी द मैडमैन ऑफ द मिडिल ईस्ट। आप कंकड़ फेंकोगे, ये पूरा पहाड़ फेंक के मारते हैं। और आजकल तो ये हो गया कि अगर उनको शक है कि हो सकता है परसों आप कंकड़ फेंके, तो आज ही पहाड़ मार देते हैं, पानी खत्म करो। ये है, और इसी फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर वो सांप जिन्होंने डस कर एक जगह पर नासूर बना दिया, उनका फन हमेशा के लिए कुचलना। और इजरायली स्ट्राइक के बाद घुटनों पर आया सीरिया। 24 घंटे में इजराइल ने किया 250 से ज्यादा अटैक। देखिए इजराइल के बारे में, ये देखिए कि एक साथ कितने सारे मोर्चों पर उतनी ही काबिलियत के साथ लड़ता है।
250 से ज्यादा अटैक। ड्रूज के समर्थन में सीरियाई फौज पर हमला किया। ड्रूज इलाके से सीरियाई सरकार ने बुलाई सेना, सीरिया की सरकार ने वहां से सेना बुला ली। और अगली खबर भी देख लीजिए, सीरिया के सुवैदा में इजरायली झंडा लगा दिया गया। रूस समुदाय के लोगों ने लहराया इजरायली झंडा। रूस को बचाने के लिए इजराइल ने किया था अटैक। सीरियाई सेना के लौटने के बाद लगाया गया ये झंडा। जैसे ही फौज वहां से वापस आई, ये देखिए झंडा लहराया वहां। दिनेश, तुमको जान के ताज्जुब होगा लड़ाई किससे शुरू हुई। रूस का एक इन्होंने मर्चेंट जो है पकड़ लिया था और उसको ले आकर के इन्होंने मार दिया। उसके बाद ड्रूज ने मारा, 200-300 लोग मारे गए और तब ये इजरायली अटैक शुरू हुआ जब सीरियाई सेना आई उनको सपोर्ट करने। नहीं, हमारे दर्शक अब तक ईरान और इजराइल के बारे में मोटा मोटा जानने लगे हैं, लेकिन जरा ये सीरिया वाला पूरा ये लफड़ा गया, ये तो समझाइए हमारे दर्शकों को। दो लाइन। सीरिया में भी एक रेबेल ग्रुप है और वो ड्रूज से उनकी लड़ाई चलती है। ठीक है। ड्रूज जो है वो इजराइल समर्थक है। इजराइल ये चाहता है कि जो हमारे बॉर्डर के किनारे जो सीरिया से लगता है वहां ड्रूज रहें। ठीक है। और ड्रूज के बहुत सारे लोग जो हैं इजरायली सेना में भी हैं। तो ये हो गई स्थिति। अब स्थिति में हुआ क्या कि ड्रूज की कम्युनिटी से एक मर्चेंट को, जैसे यहाँ 7 अक्टूबर को झगड़ा शुरू हुआ था, उसके एक आदमी को जो कि ट्रेडर था उसको इन लोगों ने उठा लिया, रिबेल्स ने, जो सीरिया को सपोर्ट करते हैं। एक ट्रेडर की वजह से हो रहा है। एक ट्रेडर की वजह से। और उसको किडनैप करके उसको मार दिया। उसके बाद रूस ने उन पर हमला किया। उस मार में पीठ में 200 से 300 लोग मारे गए। यहां तक तो ठीक था। ये मामला रिबेल्स और रूस के बीच में था। तब सीरियाई सेना आई उनके समर्थन में, तब इजराइल गए, उन्होंने ठोका। और एक और चीज, ये देखिए सर वहां का हाल क्या है। जी। एंकर्स और रिपोर्टर्स वहां भाग रहे हैं अपनी अपनी जगहों से। सीरिया में ये हाल हो गया है। और वो ईरान वाला मामला तो हमने देखा ही था। वही था एग्जैक्टली। और जो ड्रूज हैं वो शिया मुसलमान हैं और ये अहमद अल शरा ये सुन्नी है। और अहमद अल शरा जो आज की तारीख में राष्ट्रपति है सीरिया का, ये आज से साल भर पहले इस्लामिक स्टेट और अल कायदा का टेररिस्ट था, जिसके ऊपर अमेरिका ने $15 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था। जिंदा या मुर्दा चाहिए। आज की तारीख में ट्रंप इसके साथ हाथ मिला रहा है। ये है जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स में ये भी समझना पड़ेगा कि जो लोग उम्मा की बात करते हैं, ये कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़ते आते तो गोली मार देंगे। जी। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होगा तब हमारा पूरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी। तो फिर ये शिया सुन्नी क्यों लड़ते हैं आपस में? फिर ये इतना सारा डिवीजन क्यों है वहां? तो मतलब क्या दुनिया में शांति ही नहीं रहने देना है? अरे आप देखिए, ये जो इस्लामिक उम्मा की बात करते हैं, शिया सुन्नी छोड़ दीजिए। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो भी मेजॉरिटी सुन्नी था, वेस्ट पाकिस्तान मेजॉरिटी सुन्नी था। ये पहला हुआ है पूरी दुनिया के इतिहास में जहां पे एक मेजॉरिटी यानी कि ईस्ट पाकिस्तान ने एक माइनॉरिटी यानी कि वेस्ट पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ दिया कि भाई साहब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, कान पकड़ रहे हैं, सॉरी, माफी, जाओ। पहली बार हुआ है। अक्सर ये होता है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी से अलग हो जाती है। यहां पे उल्टा हुआ 71 में, जहां पे एक मेजॉरिटी थी वो माइनॉरिटी से अलग हो गई, हाथ जोड़ के कि तुम्हें ना झेल पाएंगे बेटा। तो ये देख लीजिए कि कितना भ्रम फैलाया जाता है। वो लोग जो गुमराह किए जाते हैं जिहाद और न जाने किन किन नामों पर, असल में उसकी असलियत क्या है? क्या ऐसा कुछ होता है? क्या ऐसा कुछ व्यवहारिक है? नहीं। लेकिन तब तक किसी को अपनी दुकान चलाने के लिए कहीं झोंक दिया जाता है और अपने पैसे सीधे कर लिए जाते हैं। अगली खबर देखिए, गाजा पर इजराइल का बड़ा अटैक, टारगेट पर शाती शरणार्थी कैंप। इजरायली हमलों में 90 से ज्यादा मौतें। इसलिए एक के बाद एक खबरें मैं आपको ये बता रहा हूं। लेबनान में क्या, वहां पे क्या हो रहा है ये देखिए। हिजबुल्लाह के साथ क्या किया देखिए, आपको सीरिया के साथ क्या किया देखिए, गाजा में क्या कर रहा है, ईरान में क्या चल रहा है। इसलिए बता रहा हूं कि आप एक देश से ये देखिए कि जब चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हो तो बगैर किसी शिकन के, और ऐसा नहीं, अकम्प्लिशमेंट दुनिया में दूसरे तमाम फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी के हिसाब से, उपलब्धियों के हिसाब से भी कहीं पीछे नहीं है इजराइल। मैं तो ये कहूंगा आप गूगल पे जाइए और गूगल पे टाइप करिए एशिया, ठीक है, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट। हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, वो लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं। और वहां पे आप इजराइल ढूंढने की कोशिश करिए पहले जरा। आपको 5 मिनट लग जाएंगे इजराइल खोजते खोजते। इतना सा इजराइल, छोटा सा। और एक कॉमेडियन था, मैंने उसका देखा, इजरायली है वो कह रहा है इजराइल इतना छोटा है कि इजराइल के अंदर आप इजराइल वर्ड नहीं लिख सकते मैप पे। इजराइल इतना छोटा है कि इजराइल के अंदर आप इजराइल पूरा उसकी वो स्पेलिंग नहीं लिख सकते, इतना छोटा है। और उसने पूरे मिडिल ईस्ट में उसने सबकी हवा बांध रखी है। और मुझको लगता है इसकी एक वजह ये भी है सर कि उन्होंने अपने आप को ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट देखा है कि हम एकदम मिटाए जाने वाले हैं। क्या हुआ था जर्मनी वगैरह में, क्या हुआ था दिनेश? जब उनका होलोकास्ट का जो है,
उस म्यूजियम को, उस बात को, उस वारदात को म्यूजियम के फॉर्म में याद रखते हैं, अपने सारे बच्चों को बताते हैं, सब लोग बताते हैं। हम लोग जब वहां जाते हैं तो पहले हम उस म्यूजियम में जाकर के अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तब आगे आते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि आपके साथ ये हो चुका है और इसको भूलो मत, इसको भूलो मत, और अपने साथ हुए अत्याचार को अगर आप नहीं भूलेंगे तो सतर्क रहें। और एक और जल्दी से बता दूं कि ये अब से नहीं है कि जर्मनी के साथ, जर्मनी में हुआ इनके साथ, ये 2500 साल से इजराइल से निकाले गए हैं और अलग अलग देश। और आपको गर्व होगा ये सुन के कि सिर्फ भारत एक इकलौता देश है जहां पे ज्यूज के साथ अत्याचार बिल्कुल नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ, एक भी केस नहीं। और इसीलिए वो हिंदुस्तान को अपने बहुत मजबूत दोस्त के तौर पर देखते हैं। और यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक, अब जरा ये इधर क्या चल रहा है वो भी देखिए। डेब्रोपिलिया में इनफैक्ट शॉपिंग सेंटर पर अटैक हुआ। रूस ने 500 किलोग्राम गाइडेड हवाई बॉम्ब से हमला किया। रूसी अटैक में 2 की मौत, 27 घायल, 300 अपार्टमेंट्स, 50 दुकान और गाड़ियों को नुकसान। रूसी अटैक के बाद यूक्रेन का ड्रोन से पलटवार। तुला में रूस के सबसे बड़े केमिकल प्लांट पर अटैक किया। ये देखिए, हमने कल ही कहा था ये 50 घंटे वाली जो मियाद दी गई है ना, 50 दिनों वाली ट्रंप की तरफ से, आप देखेंगे रूस कोई बड़ा अटैक करेगा और ये हो गया जी। और उधर उसने भी जो आप कहते हैं कि वो जाके बार बार ये दिखाता है कि देखो हम हमला कर सकते हैं, एक बार फिर से दिखा दिया। हमने हमला किया, लाओ पैसे, हमने हमला किया, लाओ पैसे, हमने हमला किया, लाओ पैसे। यही काम ज़ेलेंस्की का है। यह हमला करता रहेगा, इसको पैसे मिलते रहेंगे। और यूरोप, क्योंकि डर के मारे पूरे यूरोप का गला सूखा हुआ है दोस्तों, तो ज़ेलेंस्की को फाइट करेंगे। जाहिर सी बात है। मार्शल श्रीवास्तव, उस जगह को क्या पूरा समतल करके मानेंगे ये लोग? जगह छोड़िए, तुला जानते हैं क्या चीज है जहां इसने हमला किया? हाँ। तुला जो है, इनकी जो केमिकल प्लांट है वो एक तरीके से हम एक्सप्लोसिव प्लांट बोलते हैं, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है। अच्छा, उस पर हमला किया है। वहां से सारा जाता है, सारे एम्युनिशन बनाए जाते हैं क्या वहां? नहीं, वो एक्सप्लोसिव्स बनते हैं, एक्सप्लोसिव, प्रोपेलेंट्स, बूस्टर्स, ये जो ग्रेन्स होते हैं ये सारे बनते हैं। ये सारे ग्रेन्स मिसाइल्स में लगते हैं, तो ये उनकी क्षमता कम करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा आप ये कह रहे हैं कि कल और बड़ा हमला एक्सपेक्ट कीजिए रशिया की तरफ से? अगर आप ये हमला कर रहे हैं तो अब लीजिए 500 किलो का बम। 500 किलो का बम जो है कम से कम 125 मीटर तक का वो पूरा खंडर कर देता है। तो फिर अब ये तुला तो हमला उसके बाद हुआ है सर, तो अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? अगली खबर देखिए, अमेरिकी सेना ने टाइफून थंडर का लाइव फायर टेस्ट किया। ऑस्ट्रेलिया में जारी तालिस्मान सब्र युद्ध अभ्यास के दौरान ये टेस्ट टाइफून मिसाइल सिस्टम का पहली बार विदेशी धरती पर परीक्षण। SM-6 मिसाइल से समुद्री टारगेट को तबाह किया गया। इंडो पैसिफिक इलाके में टेस्ट से टेंशन में चीन और ताइवान। साउथ चाइना सी में चीन से मुकाबला करने की रणनीति का हिस्सा। कल हमने बताया था कि किस तरीके से अपने एक फाइटर जेट को इन्होंने भाइयों ने डिस्प्ले कर दिया, और आज ये टेस्ट करने के बाद अपना एक और हथियार ये कह दिया, देखो ये भी बिकाऊ है, जिसको खरीदना हो खरीद लो सर। ये हथियार अब इन्होंने कहां से लॉन्च किया है? एक मल्टी डोमेन टास्क फोर्स है। इस हथियार की खास बात यह है कि आप ये नेवल शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं और ग्राउंड से भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। तो ग्राउंड से लॉन्च करके इन्होंने शिप को ये हिट करता है। अच्छा। और शिप को हिट करता है तो साउथ चाइना सी के लिए बताए कि बॉस ये भी हमारे पास है। अच्छा, कुल मिला के चाइना को है एक तरीके से एक बड़ी बताया कि साउथ चाइना सी में आप हर चीज को साउथ चाइना सी को एक एक्सरसाइज हो रही है। इंडो पैसिफिक हमारा है। हाँ। साउथ चाइना सी में आप जितना भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हथियार हैं, ये भी देख लीजिए, वो भी देखिए। और अगली खबर देखिए, अमेरिका के साथ मिलकर भारत बनाएगा जेवलिन मिसाइल। तीसरी पीढ़ी का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन। भारत ने अमेरिका को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी LOR सौंप दिया है। मतलब यह है कि हमारा काम जहां से होगा, जिस देश से होगा, हम वो काम करेंगे और उसको उसके साथ मिलकर अपने हथियार बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारी बात जो हुई है अमेरिका से 100% ट्रांसफर, ये वो वाली चीज नहीं है कि हम एक काम करते हैं, आपको इतना अरब डॉलर दे देते हैं, आप इतने जेवलिन दे दो। नहीं, दिस इंटायर टेक्नोलॉजी विल बी ट्रांसफर्ड टू इंडिया। ये भारत में बनेगा। और जैसा हम पहले आपकी शो में प्रतिशोध में डिस्कस कर चुके हैं, इससे बेहतर, मेरी नजर में इससे बेहतर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर इस तरीके का मिसाइल जो बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ है, इससे बेहतर दुनिया में नहीं है, जहां तक मेरी समझ। ये रशिया यूक्रेन युद्ध में हमने देखा जेवलिन कितनी कारगर। अरे साहब, इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाया रशिया, ये तो मानना पड़ेगा। गौरव की बात को इंडोर्स करते हुए एक बात मैं और करूंगा कि इन्होंने कहा ना पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही हम लेते हैं। एक बार 2011 में इनका प्रपोजल आ चुका था। ओके। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं थे। इसलिए अब किया जा रहा है। एक्सेप्ट नहीं किया। अगर अब एक्सेप्ट किया है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, उसके बिना हम ये लेने वाले तो अब अपनी शर्तों पर कर रहे हैं भारत काम। और भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी, आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण। लद्दाख में 15,000 फीट पर कामयाब परीक्षण। सेना और DRDO ने मिलकर किया परीक्षण। आकाश के बाद आकाश प्राइम सर। आकाश सीरीज अब आप देखेंगे फलती फूलती
रहेगी। अच्छा, क्योंकि ये सीरीज अब बहुत पॉपुलर हो चुकी है। हाँ। अब पहाड़ वाले, जहाज वाले, समुद्र वाले सब बनेंगे। अच्छा। क्योंकि मिसाइल है, हाँ। अब उसको ओरिएंट करते जाना है। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ हर तरह का टेरेन है। हाँ। हमारे यहाँ टेरेन डेजर्ट का भी है, माउंटेन का भी है, और बहुत सारे रेनी टेरेन भी है। ह्यूमिडिटी जहाँ बहुत हाई होती है, कोस्टल टेरेन भी है, 7,300 से ज्यादा का है। तो ये सारे टेरेन्स पर लगाने के लिए तरह तरह से मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। लद्दाख में हुआ है सर, इसमें चीन को मैसेज भी है क्या? माउंटेन पे, हाँ। इसीलिए तो चीन को सबसे बड़ा मैसेज है। हाँ। अगर ये वहां जा सकती है, हल्की हो गई है, उस हवा में चल सकती है और सब कुछ, और ठंडे में चल सकती है, तो ये सब एक कुछ हो एक चुका है। ये खबर बताते हुए आज आपसे विदा लूंगा। सिंधु जल समझौते में चीन की एंट्री है, खबर फ्लैश कीजिए। पाकिस्तान की मदद करने के लिए बनाया बड़ा प्लान। सिंधु की सहायक नदी पर चीन का प्लान। मोहम्मद हाइड्रो प्रोजेक्ट में चीन पाकिस्तान ने लाई तेजी। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को पानी और बिजली इससे मिला करेगी। काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कामयाब होंगे क्या, किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आपका दोनों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय।